अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। सिचुएशन ये है कि इस वक्त सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी के पास 48 घंटे का वक्त रह गया है कि वो 48 घंटे के अंदर अंदर इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। और अगर 48 घंटों के अंदर ये ऐलान हो जाता है तो आप समझ लें कि नून लीग का जनाजा निकल गया है। आज पूरा दिन आपने चीखें सुनी होंगी, आज पूरा दिन आपने मातम सुना होगा। वो इसीलिए था कि किसी सूरत भी सदर इलेक्शन की तारीख का ऐलान ना कर दें, और अगर ऐलान हो जाता है इलेक्शन तो करवाने पड़ेंगे। बेशक खबरें चलवा लें कि इलेक्शन कमीशन मुस्तरद कर देगा सदर की तारीख को, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। आइन का मामला है, ये 2+2=4 वाली बात है। इसके अंदर कोई ये नहीं है कि वो एक्ट आ गया, वो फलां चीज आ गई, ऐसा हरगिज नहीं है। आइन सुप्रीम होता है, और ये बात काजी फायज ईसा साहब भी कहते हैं, बंदयाल नहीं, काजी फायज ईसा साहब भी कहते हैं कि आइन सुप्रीम है, आइन सुपीरियर है, आइन बड़ा जरूरी है। तो लिहाजा ये तो उनको नजर आ रहा है कि अगर तारीख आ गई, फिर चाहे काजी फायज ईसा साहब भी आ गए, इलेक्शन 90 दिन के अंदर करवाना पड़ेगा। अब 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन को 54 दिनों का टाइम चाहिए होता है तैयारी के लिए। सारा जो प्रोसीजर होता है 54 दिनों का। अब तकरीबन आप कह लें कि 2 दिन से थोड़ा कोई घंटे ज्यादा, यानी 48 से 55 या 60 घंटों का वक्त रह गया है कि अगर सदर तारीख इस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर दे देते हैं तो फिर नून लीग का निकलेगा जनाजा। यही वजह है अता तारड़ ने आज इसको साजिश करार दिया। हंगामी तौर पे जी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तारड़ ने, कहा यह साजिश हो रही है। जब भी मुल्क की इकोनॉमी चलने लगती है, जब भी मुल्क जो है वो चलना शुरू हो जाता है, तो पीटीआई जो है इसके खिलाफ साजिश कर देती है। सदर इलेक्शन की तारीख का ऐलान किसी सूरत नहीं कर सकते। जैसे ही पाकिस्तान की मैशत बेहतरी की तरफ जाती है, पीटीआई साजिश करके गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करती है। आज एक और लफ्ज इस्तेमाल किया अता तारड़ ने, अबूरी सदर। मैंने बहुत सारे कानूनदानों से पूछा, मैंने बहुत सारे कानूनदानों को टीवी पर सुना, उन्होंने कहा कि आइन के अंदर सदर के लिए किसी किस्म की अबूरी लफ्ज ही नहीं है। सदर अबूरी होता ही नहीं है, केयर टेकर सदर होता ही नहीं है। हाँ, अबूरी सदर होता है उस सूरत में जब सदर मुल्क में ना हो, चेयरमैन सेनेट सदर का जो है वो इख्तियारात इस्तेमाल करता, सदर नहीं होता, कायम मुकाम सदर। और अगर वो भी ना हो फिर स्पीकर कौमी असम्बली कायम मुकाम सदर होते हैं। तो जो एक्टिंग जो मुंतखब सदर होता है वो कायम मुकाम नहीं होता। वो जब तक नया सदर नहीं आता, आइन के मुताबिक उसी ताकत के साथ, उसी तरह, उसी उन्हीं इख्तियारात के साथ वो सदर होता है। तो ये नून लीग को मरोड़ उठ रही है कि साजिश हो रही है। फिर ये रियासती माशी दहशतगर्द और साजिशी इलेक्शन नहीं, सिर्फ मुल्क में माशी, सियासी और आईनी बुरहान चाहते हैं। ये मुल्क में अफरा तफरी, टकराव और गंद डालने की एक मजमूम कोशिश है। आईनी मनसब की आड़ में एक और 9 मई की तैयारी दिखाई दे रही है। मरियम औरंगजेब, यानी जैसे ही आज खबरें चली सदर ने वजीर कानून के साथ भी मुलाकात की कि आज सदर तारीख दे सकते हैं। क्रेडिबल सोर्सेज ने भी ये बताया। ऐवान सदर के अंदर पूरा दिन आज हलचल भी थी। ये भी था कि आज शाम तक तारीख आ जाएगी। पीटीआई की जानब से खत भी लिखा गया। ये वकला और सारी जो आइन को से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, आइन को समझते हैं, उनका ये मुतालबा है कि सदर तारीख दें। जैसे ही वो ये सब कुछ हुआ तो मीडिया पर, सोशल मीडिया पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सदर को दबाव में लाने की कोशिश की गई। अब हाल ये है कि नून लीग की अपने अंदर बगावत है, और ये दावा करते हैं जो है हर दिल अजीज सहाफी जनाब मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं कि नून लीग के चंद 5-6 कायदीन को के वर्गलाने पर पूरी नून लीग ने नवाज शरीफ की मर्जी के खिलाफ जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी। नवाज शरीफ एक्सटेंशन के हक में नहीं थे, लेकिन जब पूरी जमात ने वर्गला लिया, 5-6 लोगों ने तो फैसला कर लिया, तो फिर नवाज शरीफ ने उस पर खामोशी इख्तियार की। असल में ये नवाज शरीफ के साथ धोखा किया था। और दूसरा यह कि नवाज शरीफ ने सोचा कि अगर नून लीग जनरल बाजवा को एक्सटेंशन को वोट नहीं देती तो आज कोई और ही सिपा सालार होता, और शायद उस सूरत में नून लीग के साथ इससे भी बुरा होता जो अब होने जा रहा है।
मती उल्लाह जान कहते हैं कि नवाज शरीफ उस वक्त एक्सटेंशन देने पर अपनी इज्जत बचाने की खातिर खामोश रहे कि मैं कायद हूं पार्टी का और मेरी कोई वर्त नहीं है। इज्जत बचाने की खातिर खामोश रहे। अब नवाज शरीफ खामोश नहीं रहेंगे, और अगर खामोश रहे तो नवाज शरीफ ये सोचते हैं कि चले यार फिर किसी और सिपा सालार ने आ जाना था। हालांकि टीवी पर बैठकर ख्वाजा आसिफ ये कह चुके हैं, हमें यह कहा गया था आपने गैर मशरूत तौर पर कोई शर्त रखे बगैर जनरल बाजवा को एक्सटेंशन का वोट देना है, और ये हमारे कायद मियां नवाज शरीफ की जानब से हमें कहा गया था, और हमें 2019 में हुकूमत की ऑफर हुई, पंजाब की ऑफर हुई। ये सारी बातें आप सुन चुके हैं, और अब मतीउल्लाह जान तर्जमानी करते हुए कह रहे हैं कि वो नवाज शरीफ से जी हाथ हुआ था और नवाज शरीफ बेचारे इज्जत बचाने की खातिर खामोश रहे थे। तो ये, और उस तरह मियां साहब कहते हैं हमारी हुकूमत का तसलसल रहता तो भारत में होने वाली G20 कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में होती। इस बात से किसी हद तक इत्तेफाक किया जा सकता है, हमारी नहीं, पाकिस्तान के अंदर किसी भी हुकूमत का, चाहे पीपल्स पार्टी की होती, चाहे नून लीग की होती, चाहे पीटीआई की होती, किसी भी जमात या सियासतदानों को सियासत करने दी जाती, किसी भी सियासी जमात की हुकूमत का तसलसल चलता रहता, बिल्कुल G20 का इजलास पाकिस्तान में होता। इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूं कि पाकिस्तान के अंदर आज मैशत का अगर ये हाल है, उसकी बुनियादी वजह किसी सियासी जमात को ना पनपने दिया गया, ना 5 साल पूरे करने दिए गए। साजिशें, एक को लाओ दूसरे निकालो, एक को लाकर बिठाते हैं, फिर दूसरे के साथ मिलकर उसके खिलाफ साजिशें शुरू भी हो जाती है। अभी आया नहीं होता वो, साजिशें भी शुरू हो जाती है, फिर दूसरे को लाओ, फिर तीसरे को हटाओ। इन्हीं मामलों के अंदर आज भारत के अंदर क्या हो रहा है, एक तो आज भारत की क्रिकेट टीम ने भी पाकिस्तान को जो धूल चटाई है, बड़ा बुरी तरह पाकिस्तान के साथ आज सलूक किया है भारतीय बॉलर ने, और खासतौर पे जसप्रीत बुमराह ने। एक तो हमने वो बैटिंग वाली पिच पे हमने पहले बॉलिंग कर ली, मार खाई अच्छी तरह से, और फिर चेज करते हुए हम वैसे ही घबरा गए, और जब इतना बड़ा टारगेट हमें एग्रेसिवली खेलना चाहिए था तो हम डर डर के खेल रहे थे। जसप्रीत बुमराह की जिस लाइन और लेंथ के साथ बॉल आती थी, वो बाबर आजम तो क्या किसी को भी नजर नहीं आती थी, और बॉल गुजर चुकी होती थी। बहरहाल जी, भारत के अंदर चाहे मोदी जैसा फैशिस्ट हुक्मरान है, एक इंतहा पसंद दहशतगर्द हुक्मरान है, लेकिन भारत के अंदर G20 इजलास हो रहा है, भारत की इकोनॉमी मजबूत है, किस वजह से? स्टेबिलिटी है। ये नवाज शरीफ साहब की बात से मैं इत्तेफाक करता हूं, लेकिन चीखें बड़ी तेजी के साथ नून लीग की निकल रही हैं। आज आईजी इस्लामाबाद के भी वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, आईजी इस्लामाबाद के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। सेशन अदालत को कहा गया इस्लामाबाद की कि आप इन पर अमल दरामद कराएं, और 8 सितंबर को आईजी इस्लामाबाद को गिरफ्तार करके पेश करें। काबिल जमानत वारंट हैं, क्योंकि इन पर तौहीन अदालत लगी थी चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी वाले मामले पे, ये पेश नहीं हुए थे, तो लिहाजा अब इनको गिरफ्तार, यानी ये इतना बड़ा अफसर आईजी इस्लामाबाद कैपिटल का आईजी, और आइन और कानून और अदालतों को जूती की नोक पे रख रहा है। और अब मैं समझता हूँ ये एक दबंग फैसला है कि एक 22वें ग्रेड के अफसर को उसके बारे में कहा गया है कि उनको गिरफ्तार करके पेश किया जाए। दूसरे नंबर पे सुन लीजिए, लतीफ खोसा बहुत एक्टिव हैं, बहुत एग्रेसिव हैं, खान के मुकदमात और आइन की खातर जो आजकल वो कुर्बानियां दे रहे हैं, उनके खिलाफ बगावत का, कि पाक फौज के खिलाफ नफरत और मुल्क से ये बगावत कर रहे हैं, उसका मुकदमा गुजरांवाला में दर्ज किया गया है। लतीफ खोसा के खिलाफ बगावत का, मुल्क दुश्मनी का मुकदमा दर्ज किया गया है जनाब गुजरांवाला के अंदर। और फिर सनम जावेद के वालिद ने जो इंटरव्यू दिया जो है वो सहाफी मेरे कप्तान को, मंसूर अली खान को, मेजबान को, तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को कहा जा रहा है कि आप इमरान खान के खिलाफ बयान दें। आप अगर इमरान खान के खिलाफ बयान देती हैं तो आपको छोड़ दिया जाएगा। यानी वो कहते हैं कि आप गलत बयानी करें, और मेरी बेटी वो गलत बयानी करना नहीं चाहती, वो कर नहीं रही, इसीलिए आज के दिन तक भी अंदर है। और जबकि उसके बाद एक और बहादुर मां उस्मान डार की वालदा कहती हैं, मैं अपने बेटे को कभी नहीं कहूंगी कि वो तहरीक इंसाफ को छोड़ दे, अपने बेटे को कभी तहरीक इंसाफ को छोड़ने का नहीं कहूंगी। ठीक है, मेरा बेटा गिरफ्तार है, उठा लिया गया है, हमारा कारोबार बंद है, हम सड़कों पे आ चुके हैं, लेकिन ये कभी नहीं कहूंगी कि इमरान खान को छोड़ दो। तो अगर इस तरह की माएं इस मुल्क के अंदर हूं, तो क्यों ना इस मुल्क के अंदर लोग जो है वो ना, मायूसी वाला तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन जब लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं, तो फिर यही हाल होता है। बहरहाल जी, नून लीग इस वक्त मुकम्मल तौर पे बंद गली के अंदर जा रही है, मुकम्मल तौर पे
یہ آئین کو لپیٹنا چاہتے ہیں. یعنی بے شک ان کا بوریا بستر گول نہ ہو, ان کا بوریا بستر گول نہیں ہونا چاہیے, آئین کا ہوتا ہے تو ہو جائے, ردی کی ٹوکری میں جائے. آج بلاول بھی تھوڑے سے پیچھے آئے, پہلے کہہ رہے تھے ابا کی گھر پہ مانوں گا, ابو کی گھر پہ مانوں گا, باہر نہیں مانوں گا. آج بلاول نے سکھر کے اندر جلسہ کیا, کہتے ہیں الیکشن تو ہوں گے, ہم الیکشن کے تیار ہوں, چاہے 90 دن میں ہوں, چاہے 100 دن میں ہوں, چاہے 110 دن میں ہوں, چاہے 120 دن میں ہوں, ہم تیار ہیں. اب کہاں گیا آئین والا معاملہ, اب کہاں گے 90 دن. یعنی آج بلاول نے لچک دکھائی. بہرحال صدر کا سخت امتحان ہے, اور یہ صدر کا استحقاق نہیں ہے تاریخ دینا, صدر پر فرض ہے, صدر کا فریضہ ہے تاریخ دینا, اور یہ صدر کو تاریخ دینی پڑے گی, دینی ہوگی. اور صدر تاریخ ہو سکتا ہے دے دے اگلے 12 گھنٹوں میں, اگلے 24 گھنٹوں میں, کیونکہ وقت کم رہ گیا. پاکستان زندہ.